बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत में जो हो रहा है, पूरी दुनिया मोदी पर लान तान कर रही है। इतनी लान तान कर रही है, इतनी लान तान कर रही है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। इतनी बुरी उसकी हालत है कि इस वक्त भारत में ऑक्सीजन का बहरान पैदा हुआ। मामला वहां से बिगड़ा जब अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा कि मोदी इसका जिम्मेदार है, सेंटर इसका जिम्मेदार है। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हमारा कोटा नहीं दिया जा रहा, ट्रक लूटे जा रहे हैं, तो बताएं मैं जिम्मेदार हूं या मोदी जिम्मेदार है। इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंटरनेशनल मीडिया में मोदी के खिलाफ जो कैंपेन चली उसकी इंतहा कोई नहीं। अब मोदी ने काम ये किया कि ट्विटर इंडिया जो उनके वहां पर बेस्ड है उनको कहा, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आपने मेरे खिलाफ जितनी ट्वीट्स हैं उनको टेक डाउन करना है। इन्होंने पूरी की पूरी मोदी के खिलाफ ट्वीट्स को उड़ा दिया। देखिए ट्वीट्स ये वाली उन्होंने उड़ाई जो कोरोना रिलेटेड मोदी पूरी तरह हैंडल नहीं कर पा रहा था, उस पर क्रिटिसाइज किया। उसमें कांग्रेस के लोग थे, तमाम आम जनता थी, वहां पर लोग थे, क्रिटिक्स थे, इवन के उसके सपोर्टर्स भी थे। उन्होंने ट्विटर को कहा और वेरीफाइड अकाउंट से उन ट्वीट्स को उड़ा दिया गया। अब जब ये सूरत हाल हुई तो अमेरिका तक ये बात फैली, इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत ने मोदी को क्रिटिसाइज किया कि आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही और आपने दुनिया के अंदर काम किया। लेकिन सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई कि मोदी के जिगरी दोस्त, यानी आप अंदाजा कर ले क्वाड के अंदर मोदी का मरते दम तक साथ देने वाले ऑस्ट्रेलिया के अखबार दी ऑस्ट्रेलियन में फिलिप नामी एक राइटर ने तो मोदी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ये जरा देखिए क्या कमाल तरीके की उन्होंने हेडलाइन दी। हेडलाइन ने मोदी को इतना पागल कर दिया, इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच गई कि आप अंदाजा कर ले इंडिया की हाई कमिश्नरी की जानिब से वहां पर लेटर लिखा गया दी ऑस्ट्रेलियन को और ऑस्ट्रेलिया को कि आपने जो आर्टिकल लिखा जिसमें खास तौर पर इन चीज़ों की तरफ भी मेंशन किया गया। आप जानते हैं कि उनका जो कुंभ का मेला हुआ वो हरिद्वार में, तकरीबन वहां पर 49 लाख लोग हैं। अब असल में हरिद्वार का ये जो कुंभ का मेला होता है ये कई दिन तक चलता है। लोग आते हैं, लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। काफ़ी वहाँ पर दान भी जाता है, चंदा, बहुत नोट इकट्ठा होता है। ये अच्छी खासी वहाँ पर कमाई का जरिया भी है। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर तकरीबन 49 लाख लोग जाते हैं और 49 लाख लोगों के जाने के बाद वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कहती है किसी सूरत हम कोई मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, ये होगा वो होगा। चूंकि आप जानते हैं कि मोदी इंतहा पसंद है, वो मजहबी इंतहा पसंद है, तो उन्हीं में से वो भी निकल के आया है। लिहाजा उसने रोका नहीं, सरकार कुछ कर नहीं सकी और वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर मीडिया पर इस बात पर मोदी को लताड़ा गया। अब इस आर्टिकल के अंदर बार बार कहा गया मोदी का तकब्बुर, सेंसेशनलिज्म, किस तरह मोदी का गरूर पूरी तरह भारत को ले डुबा है। इस आर्टिकल पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आज के बाद आपने अगर कोई इस तरह का आर्टिकल लिखा तो बड़ी सख्त इंडिया की तरफ से रिएक्शन आएगा। यानी आप अंदाजा कर ले कि दो हुकूमतें आमने सामने आ गई। इसराइल तो इंडिया का दोस्त है, जिगरी दोस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल की पायलट का मामला सबके सामने है। फिर उसके बाद स्पाइस 2000 27 फरवरी सब जानते हैं। उसके बावजूद हैरेट्स के अंदर देखिए मोदी के खिलाफ क्या लिखा गया। इसकी हेडलाइन आप देखिए कि मोदी के खिलाफ इसराइल के टॉप लीडिंग अखबारात में लिखा जा रहा है कि मोदी फेल हो गया। चलिए यहां तक तो बात रहती है। देखिए टाइम मैगजीन को देखिए, टाइम मैगजीन ने क्लियरली बता दिया है कि मोदी बुरी तरह नाकाम हो चुका है। ये एक फेल्ड शख्स है, पूरी की पूरी रियासत इनकी नाकाम हो गई। यानी आप दुनिया का कोई मीडिया उठा ले, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मोदी ने कम अपने IT सेल से कैंपेन चलाई, अपने मीडिया। अब वहां पर एक चीज आपको अजीबोगरीब नजर आती है, इंडिया के अंदर जो बीजेपी के खास तौर पर एंकर्स बैठे, 99% मीडिया पर जितने एंकर्स हैं वो बीजेपी के हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि मोदी फेल हो गया है, वो कहते हैं सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम फेल हो गया जिसकी वजह से मोदी सरकार किसी सूरत इस क्राइसिस को हैंडल करने में नाकाम रही। आप अंदाजा कर लीजिए कि तकरीबन पिछले 7 साल से मोदी इक्तदार के अंदर है
और इस पूरी सूरत हाल के अंदर उसने पूरी दुनिया में यानी अपने लोगों को तो क्या क्या ट्विटर के ऊपर से ट्वीट्स हटवा दी, आर्टिकल्स रिमूव करवा दिए, बहुत सारे लोगों को खरीद लिया, कुछ को जेलों में धमकियां, ये तमाम चीज़ें चलती रही। अब इंटरनेशनली वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उलझ गया। अब इसराइल के मीडिया के खिलाफ कैंपेन, टाइम मैगजीन के खिलाफ कैंपेन। असल कहानी शुरू हुई थी कि मोदी ने वहां पर बहरान पैदा करवाया। किस तरह? वहां पर पूरी तरह आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने क्राइसिस पैदा करवाया। अब इसके बाद खतरनाक सूरत हाल क्या है? देखिए, ये वो सूरत हाल है जब आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और चाइना के इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहते हैं। क्यों इस वक्त चाइना मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और वहाँ पर अपनी फौजों को पूरी तरह ग्राउंड में उतार चुका है लद्दाख की साइड पर। वहाँ पर आप देख लिए कि निर्वाणे इस पूरी मेडिकल क्राइसिस वहाँ पर जो पैदा हुआ है आर्टिफिशियल तरीके से जो पैदा करवाया था। हकीकत टीवी बार बार आपको कहता है कि मसनूई बहरान है, जानबूझकर पैदा किया गया, क्योंकि खुफिया ताकतों का खेल ही यही है। तो लिहाजा आपको पता हो कि अचानक चल क्या रहा है, ये अचानक शुरू हुआ है बिल्कुल। सो आपने इस चीज़ का अच्छी तरह इदराक रखना है दुनिया में चल क्या रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। अब यहाँ पर सूरत हाल पैदा होती है, क्या पाकिस्तान में, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, खुदा ना सा पाकिस्तान में ऑक्सीजन का कभी बहरान पैदा हो, माफिया कर दे, कोई कर दे। क्या आप देखेंगे कि जनरल बाजवा सियाचिन जाएंगे, जनरल बाजवा वहाँ पर जाकर कहेंगे वजीरिस्तान पहुँचेंगे, या जनरल बाजवा वहाँ पर पहाड़ों पर जाएं और जाकर कहें कि आप जंग की तैयारी करें, बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ है, मैं जंगी तैयारी देखने। पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर मामला ख़राब है और उनका आर्मी चीफ उधर जा रहा है। हमारा आर्मी चीफ इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, लेकिन इंडिया का आर्मी चीफ ये काम कर रहा है और हम इसको बेवकूफ़ी भी नहीं कहेंगे। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये बेवकूफ़ी नहीं है। लेकिन जब इंडिया की जानिब से जंग की बात आएगी तो फिर तो डेफिनेटली बात है, हमारे आर्मी चीफ को हर जगह पर जाना पड़ेगा। इंडियन आर्मी चीफ सियाचिन जाकर वहाँ पर जंग का पूरी तरह नज़ारा देखने जाता है, जायज़ा लेने जाता है, तैयारी कैसी है। ये वो सूरत हाल है जब मोदी पागल हुआ पड़ा, पूरी दुनिया के अंदर उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप 27 फरवरी के मार्के से पहले देख ले, इतनी मोदी के खिलाफ कैंपेन चली थी। राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके की कैंपेन चलाई, अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन चलाई, वेस्ट बंगाल में चली, असद ओवैसी ने भी बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई। मोदी के खिलाफ इतनी कैंपेन थी कि यह तय हो चुका था कि अगली हुकूमत मोदी सरकार नहीं बना सकती। लेकिन फिर उसके बाद एक ड्रामा होता है इंडिया के अंदर हमले का, और जिसमें मोदी शामिल है, इंटरनेशनल ताकतें शामिल है, और कुछ भी हो सकता है। यानी आप अंदाज़ा कर ले उसके बाद क्या सूरत हाल होती है कि मोदी पाकिस्तान पर हमला कर देता है। अब आप तमाम चीज़ों को बिल्कुल शामिल करें, उसमें क्या चीज़ आ सकती है? नंबर 1 चाइना की धमकी और चाइना की वार्निंग कि इंडिया अपनी बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ किसी वक्त भी हमला कर सकता है, बॉर्डर पर सिचुएशन ख़राब कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट कि पाकिस्तान और इंडिया, चाइना और इंडिया किसी वक्त भी जंग में आ सकते हैं। मोदी इतना बिफरा पड़ा है, इतना बिफरा पड़ा है कि उसको समझ नहीं आ रही मैंने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। और इस पूरी सूरत हाल में टोटली चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल उससे हो चुकी हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया को किस तरह रोकेगा? उसके पास रोकने की ताकत नहीं है, डाइवर्ट सिचुएशन करने की ताकत है। डाइवर्ट करने के लिए क्या होगा? एक जाली हमला और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। तैयारी करें। इंडिया ने आज नहीं, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कभी ना कभी उसको मौका मिलेगा और उसने ये हमला करना है। पाकिस्तान की फौजें पहले भी अलर्ट थी, आज भी अलर्ट है और अगले कई सालों तक अलर्ट रहेंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।